जय हिंद दोस्तों, लेकर के आ गए हैं संस्कृत व्याकरण की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पार्ट 3। दो पार्ट में हम 60 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे आज हमें चर्चा करनी है। दोस्तों, जो लोग हमसे जुड़ गए हैं सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी के माध्यम से उनकी तैयारी बहुत मजबूत हो रही है और प्रतिदिन उन्हें 2 वीडियो संस्कृत के मिल रहे हैं। एक प्रातः 8:30 बजे जो कि प्रारंभ से उसमें पढ़ाया जा रहा है, और एक ही रात को 9:45 से जिसमें थोड़े आगे का थोड़ा उससे कठिन है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से वो लोग तैयारी कर रहे हैं और बीच बीच में हम व्याकरण पूरी ट्रिक के साथ आपको अलग से पढ़ाई रहे हैं। इस प्रकार से पूरी परफेक्ट तैयारी हो रही है। तो जो लोग ना जुड़े हों सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करके अपने तैयारी को मजबूत बनाओ, सफलता प्राप्त करें। चलिए आज आगे हम इसके चर्चा करेंगे जहाँ तक हमने कल चर्चा की थी। तो 60 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके थे। 61 से देखते हैं। विंध्याटवी का वर्णन है, किस में किया गया है वर्णन, किस ग्रंथ में किया गया है विंध्याटवी का वर्णन? तो आपको बता दें कादम्बरी कथामुख में है। ठीक है, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की, पहले बता चुके थे। जो पूछे जाते हैं वो बीच बीच में हम बताते जाएंगे, बिल्कुल पूरे प्रश्न आपके कवर होंगे। वेदांत दर्शन में असर्पभूत रज्जु में सर्प के आरोप को कहा जाता है। क्या कहा? असर्पभूत रज्जु में सर्प के आरोप, रज्जु मतलब होता है रस्सी, तो रस्सी में सर्प का आरोप कर देना, इसको वेदांत दर्शन में क्या कहा जाता है? दोस्तों, जिसने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको बता दें इसको कहते हैं अध्यारोप। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया, किसने किया था? रस सिद्धांत के अंतर्गत संस्कृत के काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न आते उसमें से है। तो यह जो सबसे पहले इसका उल्लेख किया था, तो आपको बता दें वह किया था भट्टनायक ने। किसने किया था? भट्टनायक जी ने। आगे देख लेते हैं। हाँ, पूरी पीडीएफ है ये 250 प्रश्नों की, और सुबह जो क्लास आती है प्रारंभ से ये 250 प्रश्नों की है, वो 500 प्रश्न की पीडीएफ है। तो दोनों आपको कवर करनी है। डेली 2 वीडियो आपको संस्कृत के पढ़ना है। इसके अलावा बीच बीच में हम शाम को 8 बजे पर्यावरण के भी लाते, वो भी पढ़ते जाएँ। दोपहर में सामाजिक विज्ञान के लाते हैं, अलग अलग समय ला रहे, सारे वीडियो आप पढ़ें। ध्वति बुधई कथिता, इस काव्य प्रकाश में पंक्ति में बुधई का अर्थ है। क्या है भैया बुधई का अर्थ? तो आपको बता दें काव्य शास्त्री भी बुधई का अर्थ है। ठीक है, किसी भाषा के लिखने में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें किसी भाषा के लिखने में जो प्रयुक्त चिन्ह होता है, क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें लिपि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आप हिंदी की भी पूरी तैयारी कर लें और संस्कृत की ही पूरी कर लें। प्ले लिस्ट में जाएँ, हिंदी व्याकरण 1000 प्रश्न और हिंदी ग्रामर टेस्ट, इसमें लगभग 1000 प्रश्नों के आपको वीडियो मिल जाएंगे। संस्कृत व्याकरण में संस्कृत के मिल जाएंगे ट्रिक के साथ, और टेट संस्कृत व्याकरण 1-2 में आपको मिल जाएंगे। संस्कृत भाषा 1-2 में मिल जाएंगे आपको। पूरे भाषा 1, भाषा 2 में जिन्होंने चुनी है संस्कृत, सब प्रकार की यहाँ पर तैयारी होगी। प्रत्यक्षर श्लेष घना कथा कही जाती है। ये वासवदत्ता कथा, इसको कहते हैं प्रत्यक्षर श्लेष घना कथा। आगे देखें महत्वपूर्ण। वैश्या श्मशान सुमना इद वर्जनिया पंक्ति ग्रहण की गई है। कहाँ से ली गई है ये? तो आपको बता दें मृक्षकटिकम से ली गई है। ठीक है, मृक्षकटिकम से ली गई है। उसी में वैश्या का वर्णन है, आपको पता होगा जिसने पढ़ी होगी। अज्ञान की 2 शक्तियाँ वेदांत में कही गई। कौन कौन सी कही गई वेदांत में? अज्ञान की 2 शक्तियाँ, तो वो कही गई आवरण एवं विक्षेप। मैंने देखा शाम को जो अभी ये वाली हमारी क्लास रहती है, कई लोग कहते हैं सर इसमें थोड़े कठिन क्वेश्चन है। तो देखो कठिन भी पढ़ना पड़ेगा, सरल भी। सुबह जो 8:30 की उसमें बिल्कुल प्रारंभ से, तो उसमें सरल सरल है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों प्रकार की हमें तैयारी संस्कृत की करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। रामायण कथानक में प्रसंग में सुग्रीव आदि का वृत्तांत कहा जाता है। रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का व्याख्यान कैसा कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है पताका। ठीक है, आगे संभंग श्लेष अलंकार के भेद बतलाए गए हैं। संभंग श्लेष के भेद 8 भेद हैं, फटाफट पढ़ते जाएंगे। अद धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। धातु रूप से संबंधित हमने पढ़ाया है ट्रिक से, जिसने पढ़ा होगा उस पर बनेगा। तो बताइए, अद धातु से लिट लकार में आपको प्रथम पुरुष एक वचन बनाना है, तो क्या रूप बन जाएगा? तो हमने बताया लिट लकार में जा पहले लग जाता है, तो क्या बनेगा? जघास। क्या बन जाएगा रूप? जघास बनेगा, याद रखिएगा।
सुबह वाली कक्षा में लिट लकार के प्रश्न भी आए थे, जो आज ही सुबह जो 8:30 पर ली गई थी। जिसने वीडियो ना देखा हो अपलोड रहता है, बाद में भी देख सकते हैं। जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता है उसे कहते हैं, वेरी वेरी IMP है, कई बार पूछा गया। जिस नायिका का नायक दूसरे देश में रहता है किसी प्रयोजन से, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रोसित प्रिया। क्या कहते हैं? प्रोसित प्रिया, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है? संस्कृत की अपेक्षा ये शुद्ध अशुद्ध बताना है, शब्द व्याकरण से संबंधित मूल प्रश्न है। तो आपको बता दें, संस्कृत की अपेक्षा यहाँ पर कलंक तो ठीक है, भुजंग भी ठीक है, शशांक भी, मयंक गलत है। ठीक है, मयंक गलत है, इंगा में जुड़ता है वो, इसलिए संस्कृत में। काव्य प्रकाश संस्कृत के अनुसार पूछा कि नहीं, तो आपके सर मयंक तो शुद्ध है, हिंदी के अनुसार है वो। ऐसे ही हमने जब समास पढ़ाया तो उसमें बताया कि भैया समास के आप लोगों ने पढ़े हैं 6 भेद, तो हमने 6 नहीं बताए। तो कई लोग बोले अरे सर आप गलत पढ़ा रहे, समास के तो 6 भेद होते। अरे वो हिंदी में होते भाई, संस्कृत में नहीं होते। संस्कृत के हिसाब से अलग पढ़ें, हिंदी के हिसाब से अलग पढ़ें। काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की संख्या है, तो आपको बता दें काव्य के प्रयोजन है 11, मतलब 11 प्रयोजन है। पृष्ठवान शब्द में प्रकृति प्रत्यय, प्रत्यय संबंधित प्रश्न है। पृष्ठवान शब्द में मूल शब्द धातु क्या है, क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, जल्दी बता दें। तो आपको बता दें, प्रच्छ धातु में तबतु प्रत्यय लगने से पृष्ठवान बनता है, क्योंकि तबतु का बचता है वान, प्रच्छ धातु में तबतु का बान बचता है प्रत्यय का। ठीक है, प्रत्यय ट्रिक से बताएंगे तो पृष्ठवान इसमें बन जाता है। आगे देखें, प्रत्यक्ष का लक्षण है। प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है? तो प्रत्यक्ष मतलब साक्षात्कारकम प्रमाणम प्रत्यक्षम, जो साक्षात्कार है, बिल्कुल सामने है, जो प्रमाण रूप है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तुरंत लाइक कर दें। अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, आगे शेयर कर ही ना है, लेकिन लाइक आप तुरंत कर दिया करें। और कमेंट में भी आपको बताएं कि आप बता रहे हैं वैसे मित्र किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो कैसे लग रहे हैं और किस चैप्टर से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, सब आप हमें कमेंट में लिख दिया करें, तो वैसे ही हम लेकर के आ जाते हैं। रसनावृत्ति का उल्लेख किया है, किसने किया? रसनावृत्ति का उल्लेख आचार्य विश्वनाथ ने किया है। इनका मूल ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण, फेमस पूछा जाता है विश्वनाथ जी का। ठीक है, याद रखिएगा। भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? जल्दी से बता दें, भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? तो आपको बता दें कि भाषा का जो प्रयोग है वो 2 रूप में होता है। कौन कौन से? एक लिखित और दूसरा मौखिक, या लिखित रूप में होता है। जैसे अभी अपन कर रहे हैं तो किस रूप में कर रहे हैं? दोनों रूप में कर रहे हैं, लिखित है और हम बोलते जा रहे हैं मौखिक है। इस प्रकार से अनुरलक्षणे सूत्र विधायक है। किसका विधायक सूत्र है? अनुरलक्षणे। तो आपको बता दें, यह जो है सूत्र थोड़ा कठिन सा है प्रश्न, कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा का, लेकिन आपको सुनते जाना है, एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा। कठिन कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेंगे। कई लोग सरल सरल ही पढ़ते रहते, बस पता चला कि पेपर में कोई कठिन आ गया तो अटक गए। इसलिए दोनों प्रकार के हम प्रश्न सुबह शाम लाते हैं, सरल और कठिन। भाषा विज्ञान में अग्र स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की 4 कोटियों में कौन नहीं है? जिह्वा की 4 कोटियों में कौन सा नहीं है? भाषा वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है ये, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा निम्रोच। ये नहीं है, बाकी उच्च मध्य और निम्न मध्य तो है। संधि से संबंधित प्रश्न आ गया। संधि समास हमने ट्रिक से पढ़ाए हैं, इसमें कोई गलती मत करना। सूर्याधारितम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्याधारितम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले तो दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि हमने ट्रिक बताई थी कि शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए, तो यहाँ पे बड़ा आ दिख रहा है जब बीच से अपन तोड़ेंगे। और हमने बताया था संधि करते समय आपको ये याद रखना है कि प्लस के इस तरफ जो शब्द है उसका भी अर्थ होना चाहिए, प्लस के इस तरफ है उसका भी। बेमूल बेढंगा शब्द नहीं होना चाहिए। तो अब देख लो, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? आ के बाद आ आता है, तो सूर में या में आ है और इस तरफ आ है, तो आ और आ मिल करके बड़ा आ हो गए, छोटा बड़ा मिलकर के ही बड़ा आ गया, तो सूर्यधन आधारितम सूर्याधृतम दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। समस्त वस्तु विषयक एवं एक देशवर्ती में भेद है। क्या भेद है? तो आपको बता दें, संग रूपक के भेद हैं। सांख्य दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन को कैसा कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बता दें, सांख्य दर्शन जो है वह द्वैतवादी है। कैसा है? द्वैतवादी। ठीक है, आगे
सब्सक्राइब करके जो लोग ना जुड़े हो दोस्तों तुरंत जुड़ जाना, कोई भी ऐसा ना रह जाए सब्सक्राइब ना किए, क्यों? आपको ही कोई महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए उपयोगी आने वाला होगा और आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए और क्रम से पूरे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी आप सर्च कर सकते हैं, पूरे वीडियो क्रम से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो। क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। क्री धातु से जो रूप बनता है लट लकार वर्तमान काल में चलता है, प्रथम पुरुष एक वचन तो बनता है भाई क्रीणाति। क्या बनता है? क्रीणाति, याद रखिएगा। क्वच दुई घैरप मथेन गम्यते सूक्ति का स्रोत है। कहाँ से ली गई है सूक्ति? पूछे जाते हैं सूक्तियों से संबंधित, न्यसधि चरित्र से ली गई है। किसी एक संज्ञा शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? दोस्तों ये पहले भी एक बार आ चुका है, आपको याद हो ना हो, हम पढ़ा चुके हैं। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके उत्तर आप दें कमेंट में। सरल प्रश्न है, ज़्यादा कोई कठिन है नहीं। आप फटाक से कमेंट में आप लोग उत्तर देना। इसका नहीं बनेगा किसी का तो लिख देना सर मेरे पे नहीं बन रहा है इसका, आप बता देना, तो अगले वीडियो में बता दूंगा। नहीं तो आप कमेंट में देखना, बहुत सारे मित्र जो सही देंगे वही मतलब आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ठीक है, बन जाएगा, बहुत सरल है, पढ़ाई है शब्द रूप। तो आचार्यों ने व्यभिचारी भावों की संख्या स्वीकृत की है। व्यभिचारी भाव कितने हैं? तो सबको पता है 63 मतलब 33, ठीक है, व्यभिचारी भावों की संख्या है। अगला है वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न है। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो आपको बता दें, यहाँ प्रश्न है पुष्पा स्वलेखन्या पत्रम लिखति। पुष्पा अपनी लेखनी से पत्र लिखती है। वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। जल्दी से आप बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका वाच्य परिवर्तन, फटाक से उत्तर। हाँ, तो हमने बताया था कि तृतीया विभक्ति अपन सबसे पहले कर देते हैं, वाच्य परिवर्तन करते हैं। तो पुष्पा का हो जाएगा पुष्पया, फिर स्वलेखन्या पत्रम लिख्यते, और ये आत्मनि पद में चला जाता है एक, ठीक है, जो धातु है वह, तो लिख्यते यहाँ पर बन जाए पुष्पा स्वलेखन्या पत्रम लिख्यते। विस्तार से पढ़ा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं चैनल में। नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुँह फेर कर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात कही जाती है, उसे कहते हैं। मुँह फेर करके दूसरे व्यक्ति से जो रहस्यात्मक बात नाटक में कही जाती है उस बात को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपवारित। क्या कहते हैं? अपवारित। आगे देख लें, अनुवाद से संबंधित प्रश्न है, अनुवाद भी आते हैं। आभा पुष्पम जिघ्रति का हिंदी अनुवाद होगा। आभा पुष्पम मतलब फूल को, द्वितीय विभक्ति है तो कर्ता ने कर्म को, जिघ्र धातु होती है, घ्रा धातु है, जिघ्र सूक्त बना दो तो घ्रा धातु है, और घ्रा धातु का अर्थ होता है सूंघने अर्थ में, तो जिघ्रति रूप बनता है लेकिन, ठीक है। तो आभा फूल को सूंघती है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आभा फूल सूंघती है, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें द्वितीय है, पुष्पम में आभा करता है, पुष्प कर्म है और जिघ्रति क्रिया है, ये भी आप लगा लेना। दोस्तों वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, आगे शेयर जरूर करना है, और दोनों क्लासें आप हमारी सुबह वाली भी पढ़ें और रात वाली भी पढ़ें, और बीच में जो अन्य सब्जेक्ट की आती वो क्लासें पढ़ें। आपकी पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट की हम करा रहे हैं। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे और इसी तरह हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद।